JKTF, JKTF, we want justice. ATD should be. शुरू से मैं करता हूँ, अपने पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम गुलशन शर्मा, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम JKTF रजौरी। आज का जो हमारा मेन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा है, जो मेन फोकस है हमारा, वो ATD पे है। ATD का मतलब ये हमारा एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव, जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि टीचर्स की ट्रांसफ़र्स को लेके, टीचर्स मास्टर की ट्रांसफ़र्स को लेके, कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले हुआ करती थी, CO लेवल पे और डायरेक्टरेट लेवल पे, उन्होंने वो पूरा शिफ्ट करके एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू कर दी। जिसकी वजह से कि ये पॉलिसी थी कि हमारे जो टीचर्स जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो लोकल अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो दूर दराज में से वापस नहीं आते हैं, उनको वहीं पे सड़ना पड़ता सारी उम्र। लेकिन जहाँ तक हम फील कर रहे हैं, पूरी टीचर कम्युनिटी ये फील कर रही है कि ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का एक सिर्फ मजाक बन के रह गया है। वो आज की डेट में जो इनकी लिस्ट बनी ट्रांसफ़र्स की, चाहे वो मास्टर हों, टीचर हों, लेक्चरर्स हों, वो लास्ट ईयर जब पिछले साल की 2024 में लोगों ने अप्लाई किया था ट्रांसफ़र्स के लिए, लेकिन टिल डेट तक आज 2025 का मिड सेशन शुरू हो गया है, आज तक वो ट्रांसफ़र्स नहीं हुई। हम छुट्टियों की, जब 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि छुट्टी में ट्रांसफ़र्स हो जाएंगी, और जो लोग पिछले 10-10 साल से हार्ड जोन में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, ख्वास बैठे हैं, बकोरी बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं, वो अपनी लोकेलिटी में वापस आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी निराशा हासिल होती है, बड़ी निराशा हमें देखने को मिलती है कि उस पे ऊपर कोई भी अमल नहीं होता। 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया था, हमारे डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, कि जितने भी टीचर्स मास्टर्स जो डिप्लाई हैं, जो अटैच हैं दूसरी जगह पे, उन सभी को वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे जाना है। ऑर्डर हुआ, कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोग स्टे लेके बैठ गए। अब वो ऑर्डर आज की डेट में फिर से दोबारा से उसी की आड़ में, रैशनलाइजेशन की आड़ में और अटैचमेंट की आड़ में एक वर्ड यूज़ किया उन्हें, यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस, उसकी आड़ में बहुत सारे टीचर्स की, बहुत सारे मास्टर्स की जो है वो डिप्लॉयमेंट दोबारा से शुरू कर दी है, और ट्रांसफ़र वहीं की वहीं रह गई है। 12-12 साल से टीचर्स अपने एक स्कूल में बैठे हुए हैं। जो लोकल बैठा हुआ है सिटी के गिरदोनवा में, अड़ोस पड़ोस में, वो वहीं बैठा, उसको ज़रूरत नहीं है कि मैं बाहर जाऊं। और जो बाहर बैठा वो बेचारा सड़ रहा है वहाँ पे, कि उसको भी मन करता, उसका भी एक है कि मैं अपनी लोकेलिटी पे, अपने घर के पास कभी 1-2 साल नौकरी करूँ, वो वहीं का वहीं सड़ रहा है। इसीलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, अपने डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, मिनिस्टर से, डायरेक्टर साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी से ये अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव को एक सही ढंग से इसको इस्तेमाल कीजिए, सही ढंग से इसको लगाइए, ताकि हमारे टीचर्स अब जो उनकी वो तकलीफ़ में हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो उससे बाहर निकलें। और हमारे स्कूलों में, जिन स्कूलों में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बच्चे कम हैं, या जिन स्कूलों में टीचर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और बच्चों की कम है, या बच्चों की ज़्यादा टीचर, वो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के थ्रू उसको फिलअप कीजिए, पूरा कीजिए, ताकि बच्चों की जो स्टडी है, बच्चों की एजुकेशन है, वो अच्छी तरह से हो। यूटी का सीनियर वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर फोरम आपसे मुखातब हूँ। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलशन शर्मा सर ने बता दिया है कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव एक बड़ी बीमारी बन गई है। सरकार ने ही पॉलिसी बनाई कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में तमाम लोगों को इंसाफ मिलेगा, एक जस्टिस जो है वो होगा। लेकिन हमें अब देखने को मिला है कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो है वो खाली कहीं टेबल पे ही है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि कश्मीर डिवीज़न में तकरीबन 800 लेक्चरर को एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के तहत जो है ट्रांसफ़र किया गया, तकरीबन 260 मास्टर को किया गया। कश्मीर डिवीज़न में DPC भी हो रही है। लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू डिवीज़न में हमारे जितने भी हमारे हायर अप्स में बॉसेस बैठे हैं, उनकी करनी और कथनी में हमें फ़र्क दिखाई दे रहा है। यहाँ जम्मू डिवीज़न में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी चल रही है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एमरजेंसी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलशन शर्मा जी की सरबराही में यहाँ बुलाई थी, उसका ये खास मकसद है कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो है आने वाले इन दिनों में ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर नहीं इम्प्लीमेंट होगी तो आने वाले दिनों में हम तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के राब्ते में हैं, और तमाम लोगों से बात करके, हम अपनी स्टेट लीडरशिप से बात करके ज़रूर जो है इसमें कोई ना कोई जो है हम सीरियस स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हमारी फर्म के ट्रेड यूनियन के कंसल्टेशन से, और उसकी तमाम तर जिम्मेवारी सरकार पे रहेगी। क्योंकि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में हम यहाँ पर हमारे आज का खास करके खवास के दूर दराज इलाका से लोग जो है, हमारे सीनियर लोग, मास्टर ग्रेड और लेक्चरर जो लोग हमारे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने हैं, ये ज़ोन 5 में काम कर रहे हैं। किसी को मेडिकली प्रॉब्लम है, किसी की बच्ची बीमार है, किसी के माँ बाप बीमार हैं, किसी की घर में प्रॉब्लम है, और सरकार की एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव ने ही कहा था कि इन लोगों को 1 साल हार्ड जोन में सर्व करने के बाद जो है इनको कंपलसरली वापस लाया जाएगा। लेकिन
वो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की वर्डिंग जो है, वो अल्फाज जो है वो कहीं हमें आज तक जो है गायब दिखाई दे रहे हैं और बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे ये लोग जब तरह तरह के हर एक ऑफिसरान हर एक टेबल पे दरवाजे पे दस्तक दे चुके हैं, लेकिन उनको खाली हाथ आना पड़ता है। और गुलशन सर ने जैसे कहा कि यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज के बिना पे जो अच्छे लोग हैं, जो असर रसूख रखने वाले, वो अपनी अच्छी सूटेबल पोस्टिंग भी करा लेते हैं और अच्छी तरीके से अपने घर के पास बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग जो डिज़र्व करते हैं, जिनको ट्रांसफ़र ड्राइव के तहत जो है बाहर भेजा गया, लेकिन आज उनके साथ हम देख रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा। और आज बड़ी मतलब कि बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव को रोका गया है, जो कश्मीर में हो चुकी है। कश्मीर में डीपीसी हो रही है, कश्मीर में जो है एम्प्लॉइज़ के ग्रीवेंसेस अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो जम्मू इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देन वाई ऑफिसर्स आर लीविंग the grievances of employees of Jammu division? It's a matter of great resentment, and that is why we all together here in front of media and going to a serious press conference that we also want that we should get justice. Likewise Kashmir. तो अगर क्या लगता है कि कोई एक बड़ी इसके पीछे कॉन्सिक्वेंस, कोई साजिश है जिसके तहत सिर्फ जम्मू को ही टारगेट किया जाता है एज कम्पेयर टू? देखिए, उसी चीज़ के लिए हमने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलशन शर्मा जी के क़यादत में बुलाई। हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर जम्मू वालों ने क्या किया है, वो उस एम्प्लॉई का क्या कसूर है। वो भी उसी तरह की नौकरी करता है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, बीमारी जो है नेचुरल एक फैक्टर है, उसको भी होती है। लेकिन बड़े अफसोस से मैं यही चीज़ जो है सरकार से जानना चाहता हूँ कि इन लोगों को जो है यहाँ पे हमारे जम्मू डिवीज़न के एम्प्लॉई जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। बाकी एमडीएम की जो हमारी डिमांड्स हैं, वो काफ़ी अरसे से जो है एमडीएम जो है उसको भी टीचर पे बोझ बनाया गया। हम चाहते हैं कि सरकार एमडीएम का पैसा जो वो वगज़ार करे। वाइस प्रेसिडेंट, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती टाइम हमें कुछ दिया। देखिए, गुलशन साहब ने तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है एसीडी के बारे में। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसमें एक हॉर्ड एरिया का कंसेप्ट लाया था डॉक्टर शाहिद, जब उन्होंने हॉर्ड एरिया में कहा कि क्लियर कट ऑर्डर था कि 1 साल के लिए टीचर को जाना है। और हॉर्ड एरिया पहले हॉर्ड एरिया मोहल्ला में भी होता था, बस भी होता था, कुछ और जगहों पे भी था। यानी वो लेटर ऑन डोनेशन हुआ तो डोनेशन में सिर्फ क्लास को इंक्लूड किया जोन 5 में। और इसका एक कारण निकाल दिया कि हर एक टीचर के एम्प्लॉय को 1 साल वहाँ जाना है। अब मुझे बताइए, 4 साल हो गए हैं वो लोग वहीं बैठे हुए हैं, हर साल डिली डेली टैक्टिक्स कर रहे हैं। ये 2024 में फॉर्म भरा गया, अभी तक कोई उसका आउटपुट नहीं आया। अब हमें समझ नहीं आती कि टीचर को इतनी डिप्रेशन में चले गए कि जो 4 साल हर्ड एरिया में दे के उसके बाद भी ट्रांसफर नहीं हो रही। उधर से हम जब जाते हैं सीओ साहब के, वो कहते हैं डायरेक्टर साहब ने रोकी हुई है। डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मिनिस्टर ने रोक दी। मिनिस्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं सेक्रेटरी ने रोक दिया। ये क्या सिस्टम बनाया हुआ है इनने। उधर से पिछले दिनों में डायरेक्टर साहब ने रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट निकाला। रेशनलाइजेशन इज ओनली फेवरेटिज्म, नथिंग एल्स। हम रेशनलाइजेशन को नहीं मानेंगे। हम एटीडी होनी चाहिए और एटीडी में एक कानून होना चाहिए जहाँ नीडी है। जैसे गुलशन साहब ने कहा, इट शुड बी ऑन पीपल टीचर रेशो। बाकी सर हमारे एजुकेशन सिस्टम का वो सिस्टम चल रहा है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पीछे ये सेक्रेटरी हैं जो राम निवास ने कमिट किया कि हम 31 जुलाई तक दिस डिपार्टमेंट शुड बी स्ट्रीमलाइन। उन्होंने कहा 15 जुलाई तक हम प्रिंसिपल, ज़ेडईओ, सीईओ हर एक की लिस्ट निकालेंगे, डेस्क की डीपीसी करेंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, 1% भी काम नहीं हुआ है। ये मत सोचिए कि हम खामोश हैं तो ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ खेलेंगे, नहीं। हमने यहाँ प्रेस क्लब किया, हम जम्मू जाएंगे, जम्मू प्रेस क्लब में भी हम करेंगे, उसको पेन डाउन स्ट्राइक्स करेंगे, बट एटीडी इस्तेमाल करवा के रहेंगे। बाई हो कर। थैंक यू।